एक ऐसा अतीक अहमद जिसके लिए लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं या उसके पक्ष में नारे लगा रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि अतीक अहमद क्या था। अतीक अहमद जो अपने धर्म के लोगों को, अपनी जाति के लोगों को और भारत भूमि के तमाम ऐसे लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य किया था। कई बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का कार्य किया था, किसी की ज़मीन कब्जा करना, किसी की हत्या करना, किसी का अपहरण करना और बहुत सारे ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया था जिसको एक अपराधी के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है और अपराधी भी जो कोई कार्य करता है वो धर्म जाति देखकर नहीं करता है, वो अपराध स्वरूप करता है। कि लोकतंत्र तब खतरे में था जब लोकतंत्र के सभी स्तंभ उसके सामने सर झुका कर बैठे थे और प्रदेश के मुखिया जब जाते थे उससे हाथ मिलाएंगे, उसके कुत्ते से हाथ मिलाएंगे तो एक मैसेज जाता था कि ये प्रदेश के जो सबसे बड़े मुखिया हैं वो एक हीरो से हाथ मिला रहे हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद लगातार कई लोगों का चेहरा सामने आ रहा है जो पहले भी जबान में और अब नारेबाजी के जरिए, व्हाट्सएप में, चैट के जरिए, ग्रुप के जरिए तो फेसबुक पोस्ट के जरिए जो है अतीक अहमद का समर्थन कर रही है। उनके खिलाफ जो है आप कह सकते हैं उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं, यूँ कहिए कि उनके लिए अब नारेबाजी भी शुरू हो गई है। हाल फिलहाल में मामला जो है पटना में भी देखने के लिए मिला और इसी तरीके से अब अलग अलग व्हाट्सएप, चैट और फेसबुक पर पोस्ट भी किए जा रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो अतीक अहमद के लिए जो दबी जुबान में समर्थन था वो खुलकर सामने आने लगा है, तो पुलिस भी एक्शन में नजर आ रही है। और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता एस एन सिंह जी। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अतीक अशरफ हत्याकांड हुआ उसके बाद अब कुछ लोग हैं जो खुलकर सामने आ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, समर्थन दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, नमक का फर्ज सब लोग अदा करते हैं और ये बहुत एक लंबा गुनाह का इतिहास है जो कांग्रेस से शुरू होता है। 86-87 की दशक में 17 साल की आयु में पहली बार वो गुनाह के रास्ते को चुनता है, बम बारूद और हत्या को चुनता है। और राजीव गांधी की सरकार रहती है केंद्र में, वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हैं और वो गिरफ्तार होता है। 1 घंटे में पुलिस उसको घर छोड़ के आती है। आगे कारवां बढ़ता है। 91 और 93 में वो निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव को जीतता है जिसमें समाजवादी पार्टी मदद करती है। 95 में आप सुनी होंगी उत्तर प्रदेश में एक गेस्ट हाउस कांड होता है, बड़ा गेस्ट हाउस कांड होता है बहन मायावती जी के साथ। उसमें 250 असलहों के साथ मुलायम सिंह की मदद करता है। पारितोषिक रूप में 96 में समाजवादी पार्टी उसको विधायक बना देती है। पुनः 2003 में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही थी, उसको तोड़ के और समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा देता है और 2004 में समाजवादी पार्टी उसको सांसद बनाने का कार्य कर रही है। तो ये बहुत लंबा एक कहानी है। राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के लिए ऐसे अपराधियों की मदद करती थी और बाद में अपने फायदे के लिए उससे मदद लेने का कार्य करती थी। निश्चित तौर पे प्रयागराज में उस दिन जो कुछ भी हुआ पुलिस अभिरक्षा में, हम उसको जायज़ नहीं ठहराते हैं। लेकिन आप देखे होंगे देश और दुनिया में बहुत सारे राष्ट्रपति, बहुत सारे प्रधानमंत्री, बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे गुनाहगारों के शिकार हुए। चूँकि आतंकवादी तमाम नई नई परिपाटियों को गढ़ता है और ऐसे गुनाह को अंजाम देता है। एक आदमी पत्रकार बनकर आता है और पत्रकार सबके नज़दीक जाते हैं बाइट लेने के लिए और उस भेड़िए के रूप में आता है और उसका नाजायज़ लाभ उठाता है। और उस जो भी हुआ, मैं आपके जिम्मेदार चैनल पे कह रहा हूँ कि जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो किसी जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग या किसी पार्टी के हों। SIT, दो SITों का गठन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है और उन्होंने एक समय सीमा निर्धारित कर दी है कि 2 महीने में इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। हमने भी 2 प्रधानमंत्री खोए हैं जो एक बड़ी सुरक्षा Z++ की सुरक्षा में भी गुनाहगार अपने गुनाह को अंजाम दे देता है। फिर भी ये जो भी घटनाएं हुई हैं, हमारी सरकार है, हम जवाबदेही और जिम्मेदारी को स्वीकारते हुए ये बता रहे हैं कि जो भी होगा, मैं कह रहा हूँ दोबारा आपसे कि आपके चैनल पे कि जो भी इस घटना को अंजाम दिया होगा बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बात यह आता है कि एक ऐसा अतीक अहमद जिसके लिए लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं या उसके पक्ष में नारे लगा रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि अतीक अहमद क्या था। अतीक अहमद जो अपने धर्म के लोगों को, अपनी जाति के लोगों को और भारत भूमि के तमाम ऐसे लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य किया था। कई बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का कार्य किया था, किसी की ज़मीन कब्जा करना, किसी की हत्या करना, किसी का अपहरण करना
और बहुत सारे ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया था जिसको एक अपराधी की दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है और अपराधी भी जो कोई कार्य करता है वो धर्म जात देखकर नहीं करता है, वो अपराध स्वरूप करता है। और जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार आती है तो जो कानून में पैरवी एक होता है जब सरकार के द्वारा किया जाता है, तो आप देखे होंगे उस घटना के 10 दिन पहले वो उसका गुनाह साबित होता है। नहीं तो ये ऐसा उत्तर प्रदेश था जहां वो लगभग 112 मामलों में वांछित था और न तो गवाह मिलते थे, न पुलिस पकड़ने जाती थी, न जज सुनवाई करता था और न सरकार मदद करती थी। हालात ऐसा था कि लोकतंत्र तब खतरे में था जब लोकतंत्र के सभी स्तंभ उसके सामने सर झुका कर बैठे थे और प्रदेश के मुखिया जब जाते थे उससे हाथ मिलाएंगे, उसके कुत्ते से हाथ मिलाएंगे, तो एक मैसेज जाता था कि ये प्रदेश के जो सबसे बड़े मुखिया हैं वो एक हीरो से हाथ मिला रहे हैं। आपको एक नज़दीकी घटना बताऊंगा। नोएडा के अथॉरिटी के चेयरमैन होते हैं राकेश जी के यहाँ आता है और उनके पिताजी को मारता है। शाम को 200-250 गाड़ियों के साथ आता है, उनके गमले को तोड़ देता है और पूरी आईएएस लॉबी लग जाती है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर दर्ज नहीं होता है। एक और घटना बताऊं, एक अग्रवाल जी हैं, सिविल लाइन में जो मकान अपना बना रखा है, वो आते हैं और कहते हैं, मोहन सिंह जी उनके सांसद होते हैं, कि अतीक हमारी ज़मीन मांग रहा हो। क्या मुलायम सिंह जी से हम बात करेंगे। एक हफ्ते बाद उस ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। आप सोचिए, जिसके सामने सरकार नतमस्तक रहती है उसका इकबाल ऐसा रहता है कि वो जो कहता है वही सरकार करती है। निश्चित तौर पे ऐसे गुनाहगार के साथ अगर रामगोपाल यादव जी या कोई भी राजनीतिक पार्टियां खड़ी हैं, वो गलत कार्य कर रहे हैं और प्रदेश में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। वैसे भी 2014 और 2017 से देश और प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को नकार चुकी है। तो सर, एक और जो सवाल है वो यहाँ पर ये है कि किस तरीके से अब शाइस्ता का भी एंगल इसमें आ रहा है और दूसरी तरफ बिहार में खुलेआम जो है उनको लेकर कि नारेबाजी की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से भी अब कब्र पे उनके आप देखेंगे तिरंगा चढ़ाया जा रहा है, भारत रत्न की मांग की जा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का यही चाल और चरित्र है। वो कसाब के लिए भी रोते हैं, वो अफजल के लिए भी रोते हैं और एक और गुनाहगार जो उत्तर प्रदेश से, जिसको पंजाब में ले जाके मिठाई खिला रहे थे, जिसको उत्तर प्रदेश आने ही नहीं देना चाहते थे, कई करोड़ रुपए खर्चने के लिए तैयार थे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाए। ऐसे कांग्रेस के बारे में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग गुनाह और गुनाहगार का मदद करना छोड़ दीजिए। भारत की जनता और भारत की संप्रभुता का साथ दीजिए। भारत को बदनाम करने का कार्य मत करिए, क्योंकि आपके नाते ऐसी विदेशी ताकतें जो भारत के विरोध में खड़ी होती हैं, वो आपके बयान को एग्जाम्पल बनाकर पेश करती हैं, जिसके नाते भारत का बहुत नुकसान होता है। तो आखिर में सर सिर्फ लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि जिस तरीके से अब कई सारे विपक्ष हैं जो अब खुलकर सामने आने लगे हैं, उन्हें दुख भी है इस हत्याकांड को लेकर। इसके बाद वो उसको मजहब का नाम दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि फर्जी जो है ये पूरा मामला है, कहानी गढ़ी गई है, जांच की मांग भी की जा रही है सारे मामले में। तो अलग अलग एंगल जो है इस पूरे मामले में निकाला जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में एक पारदर्शी, ईमानदार और जवाबदेह सरकार है और यहाँ कोई कार्य फर्जी नहीं होता है। लगभग 182 लोगों के इनकाउंटर हुए और आपके चैनल के माध्यम से दर्शक भी ये जाने, कोई भी इनकाउंटर होता है उसकी मजिस्ट्रियल जांच होती है और जांच के बाद वो खुलासा हो जाता है। बहुत सारे इनकाउंटर देश में अगर फर्जी हुए होंगे तो जो लोग किए होंगे उनको सज़ा मिली होगी। बहुत सारे अधिकारी 25-25 साल वो जेल की हवा खा के आए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ऐसी घटनाओं को वो धर्म का एंगल नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो गुनाहगार होता है उसका जाति नहीं होता, उसका धर्म नहीं होता, उसका मत नहीं होता, उसका मजहब नहीं होता। और ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो संरक्षण दे रही हैं, मुझे लगता है कि उनको ये सोचना चाहिए कि बम और बारूद का जो रास्ता बनाया जाता है उसके परिणाम ऐसे ही आते हैं जैसा परिणाम आ रहा है। तो जैसा कि आपने एसएन सिंह जी को भी सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अतीक वाले सब मामले में उन्होंने बताया कि कब कब सरकार थी, कौन कौन सी सरकार थी और किस तरीके से अतीक अहमद का इस्तेमाल किया गया और अभी इसी वजह से उन्हें ज़्यादा तकलीफ हो रही है इस हत्याकांड को लेकर और तरह तरह के एंगल जो है इस मामले में निकाले जा रहे हैं। तो ऐसे में आपने ये चर्चा पूरी सुनी है और इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।